मंजू खेरिया कोलकाता से, जिनके साथ हम आज 1.5 घंटा ध्यान करेंगे और ध्यान के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका पीएम से मुंबई में समय देने के लिए। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं मंजू खेरिया जी। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से हूँ। मैं एक सोल कोच और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। आप सब एनर्जेटिक, ब्यूटीफुल, पावरफुल सोल्स के साथ ध्यान करने के अवसर प्रदान करने के लिए पीएमसी मुंबई को, महेश भैया को और शकुंतला जी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और आप सबको धन्यवाद। आज अपने जीवन के मनस्थिति के 4 संदर्भों पर विचार करेंगे। पहला, अवेयरनेस इन प्रेजेंट मोमेंट। अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस पर हमेशा रखें। सेकंड है अवेयरनेस से आने वाले बदलाव जो स्वाभाविक होता है। क्या चेंजेस आ रहा है? स्वतः ही चेंज आता है, पर इसे स्वीकार करना जरूरी है। थर्ड, चेंजिंग बाय इटसेल्फ। चेंज तो स्वतः ही आता है और हिंदी में ये कहेंगे कि स्वाभाविक परिवर्तन, स्वतः परिवर्तन। हम चाहें या न चाहें, चेंज तो घटित होता ही है। चेंज ऑटोमेटिक फिनोमेना है, यह अपने आप घटित होता है, इच्छा हो हमारी या ना हो, तो इसे स्वीकार करना जरूरी है। चौथा, अवेयरनेस ऑफ द चेंज। जब हम अवेयरनेस के साथ यानी संपूर्ण जागरूकता के साथ चेंज को स्वीकार करते हैं और अपने माइंड को पावरफुल थॉट्स के साथ एक नई दिशा प्रदान करते हैं, इसी के साथ स्वीकार करते हैं, हर आने वाले चेंज एक न्यू क्रिएशन को जन्म देता है और हर चैलेंज जो हमारे जीवन में आता है एक नई अपॉर्चुनिटी बनकर आता है और अंत में सफलता में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए इसे ध्यान के द्वारा अपने जीवन में उतारें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हाथ को क्लैस्प करना होगा, पाँव को क्रॉस करना होगा और ध्यान में जाने के लिए आंखों को बंद करना होगा। हम सब आंखों को बंद करें और करिए। आपने आपको अनम्यूट करिए मंजू जी। मैंने सबको म्यूट किया ना, इसलिए बस। ओके, गहरे ध्यान में उतरें। गहरा ध्यान में उतरने के लिए आंखों को बंद करना जरूरी है। अपने को बैलेंस में लाने के लिए एक गहरी सांस लें, एक क्षण रोकें और निकालें और एक बार सांस, गहरी सांस एक क्षण के लिए रोकें और इस बार मुंह से निकालें। और एक बार गहरी सांस लें, एक क्षण के लिए रोकें और मुंह से निकालें। संपूर्ण ध्यान आवाज पर। आवाज पे ध्यान देते हुए क्या बदलाव आया आवाज पर? ध्यान में जाकर इसे महसूस करें, इस बदलाव को। आइए अब हम अवेयरनेस के सांस पर ध्यान ले जाते हैं।
सांस पर पूरा ध्यान, पूरा फोकस। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर। Connected. आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर पूरा ध्यान, संपूर्ण जागरूकता के साथ। सांस नाभि तक जा रही है या कि नहीं, गहरी है या छिछली है। क्लियर अवेयरनेस रखिए सांसों पर। ब्रीदिंग चेंज हो रहा है या नहीं, धीमी है कि तेज है, पहले से बढ़ रही है या कम हो रही है। क्या अपने आप चेंज आ रहा है? क्या अपने आप चेंज आ रहा है या आपका कोई भाव उस पर काम कर रहा है? ध्यान दे। क्या आप सांस ले रहे हैं या स्वतः ही आ रहा है और स्वतः ही चल रही है और स्वतः ही जा रहा है? अगर स्वतः सांस चल रही है तब मैं सांस ले रहा हूं के बजाय हम यूं कहें सांस मेरे अंदर स्वतः चल रही है, वो ज्यादा सही होगा। जैसे जैसे सांसें चल रही है माइंड बैलेंस होता जा रहा है। सर्वप्रथम सर के ऊपर ध्यान लेकर जाए। क्या हो रहा है? ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है? भारी लग रहा है सर या हल्का लग रहा है? अवेयर हो आप सब। हर चेंज को फील करें, हर बदलाव को महसूस करें। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन अस। वो तो घटित होना ही है, हम स्वीकार करें या ना करें। जब चेंज एक नेचुरल फिनोमेना है तो हम कुछ भी घटित होता है तब हम क्यों प्रभावित होते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं? बैलेंस नहीं रहते। हमें तो बैलेंस रहना चाहिए।
आपको चेंज से प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्वीकार करें इसे बिना रिएक्शन के। एक ही भाव, हर चेंज मुझे एक नई दिशा प्रदान करेगी या करेगा। अब ध्यान फ्रंट एंड बैक ऑफ द हेड पे लेकर जाएं। चेक करें, एक्सपीरियंस करें कि क्या हो रहा है। परिवर्तन तो महसूस हो रहा है, आप चाहें या ना चाहें, पर क्या आपकी इच्छा से बदलाव हो रहा है? नहीं ना। आपकी इच्छा हो या नहीं हो, बदलाव तो हो ही रहा है। माइंड भी बैलेंस होता जा रहा है, माइंड को स्ट्रेंथ दे रहा है। महसूस करें इसे। पूरे फेस पर अटेंशन लेकर जाएं, अवेयरनेस के साथ। इमीडिएट एक्सपीरियंस क्या है, इसे महसूस करें। स्ट्रेस है या खुशी, महसूस करें इसे, या रिलीफ है। गले और शोल्डर पर पूरे अवेयरनेस के साथ ध्यान लेकर जाएं। नोटिस करें अपने अंदर होने वाले बदलाव को। आपकी फीलिंग क्या चेंज हो रहा है। जब फीलिंग के साथ इसे महसूस करेंगे
तो ये महसूस करेंगे जैसे जैसे फीलिंग चेंज हो रही है, हमारे थॉट्स भी चेंज हो रहे हैं। और अगर पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं तो बदलाव आने लगता है, और इसका असर हमारे माइंड पर भी होता है, और माइंड भी चेंज होता है, माइंड पावरफुल हो जाता है। जब इतना अच्छा प्रोसेस है, जब चेंज इतना अच्छा प्रोसेस है तो हम क्यों डरते हैं चेंज से? इसे सहज स्वीकार क्यों नहीं करते? अब हम इसे सहज स्वीकार करेंगे, अपने भाव को बदलेंगे। इस के साथ, इस भाव के साथ अपर आर्म्स, एल्बो और लोअर आर्म्स, पाम में ध्यान लेकर जाएं, पूर्ण अवेयरनेस के साथ। क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है जैसे हम ध्यान लेके जाते हैं तब। अवेयरनेस इज नथिंग बट लव। जहां जहां लव के साथ हम ध्यान लेकर जा रहे हैं, वहां वहां विचारों में नया शिफ्ट आ रहा है। महसूस करें इसे। अपने आप को हर चेंज के लिए ट्रेन करें। रिएक्शन बिल्कुल नहीं देना है। स्वीकार कीजिए प्यार से हर चेंज को, और इसके साथ चेस्ट पर ध्यान लेकर जाएं। नोटिस करें वहां आने वाले नए बदलाव को। एप्रिशिएशन के साथ इसे स्वीकार करें। हम स्वीकार ही तो नहीं कर पाते। पर अब दिल से
भाव से हर बदलाव को प्रेम के साथ महसूस करेंगे, स्वीकार करेंगे। जो महसूस हो वही सत्य है। पल्सिंग और वाइब्रेटिंग, क्या महसूस कर रहे हैं? जब ध्यान लेकर जाते हैं तो वाइब्रेट करते हैं। क्या वाइब्रेशन है वहां की? ये तो स्वतः ही हो रहा है, यही तो स्वभाव है। अब ध्यान एंटायर अपर बैक पे लेकर जाएं। कुछ देर पहले क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है, फील करें इसे। क्या चेंज आया है और क्या उसको आपके परमिशन की जरूरत पड़ी है? परमिशन दे या ना दे, पर वो तो चेंज हो ही रहा है। तो एनफ नाउ, रेडी एंड एक्सेप्ट द चेंज। Always accept the change. अब ध्यान अपने थाइस पर, हिप्स पर लेकर जाए। बदलाव ही जीवन है, इसे स्वीकार करें। नोटिस करें चेंज इन नेचर। नेचर भी बदलता है, 4 ऋतुएं होती है, इसे ध्यान में लाएं। हर समय परिवर्तनशील है ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स। घुटने और पैरों की तरफ अब ध्यान लेकर जाएं, पूरी अवेयरनेस के साथ, और बदलाव को महसूस करें। हर पल जहां जहां ध्यान लेकर जाते हैं, बदलाव आता ही है। उसे अपने भाव को जोड़ें, उसमें अपने प्रेम को जोड़ें, स्वीकारोक्ति भाव को जोड़ें।
पूरे शरीर पर ध्यान लेकर जाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सर से पांव, पांव से सर की तरफ। जब जब हम ध्यान लेकर जाते हैं, हमारे हृदय से प्रेम उस जगह बहने लगता है। अवेयरनेस के कारण हमें बदलाव महसूस होता है। उसे स्वीकारे ना स्वीकारे ये आपकी मर्जी, पर निरंतर जो बदलाव आ रहा है उसे महसूस करें। और जब हम प्यार के साथ उसे स्वीकारते हैं तो वह हमारे लिए दिव्य होता है, दिव्य बन जाता है। चेंज ही जीवन है, यही जीवन का अटूट सत्य है। चेंज को आपके सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी स्वीकारोक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। बदलाव स्वयं घटित होता है, इसे दिल से स्वीकारें। बदलाव एक यूनिवर्सल सच है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसे अपनाएं तो जीवन बदल जाएगा। अपने जीवन में दिव्यता को उतार पाएंगे, खुशियों को हासिल कर पाएंगे। बदलाव ही जीवन है, इसे पहचाने, इसे जाने। इस संसार में सब कुछ बदलता है, स्थायी कुछ भी नहीं। जब आप प्रेम सहित अपनी रजामंदी इस चेंज में मिला देते हैं तो यही दिव्य हो जाता है। यही आपके जीवन में प्रसन्नता और खुशियां लाता है। आइए इस चेंज को अपनाएं और कोई भी रिएक्शन बिना अपने दिल से इसे अपनाएं और
अपने जीवन को सुंदर और सहज बनाएं। कब तक रिएक्ट करेंगे? अब इस चेंज को पूरी तरह से अपना ले। आइए इस बदलाव को अब हम हृदय से स्वीकारते हुए प्रेम से भर दें। जैसे ही हम इस चेंज में अपने प्रेम को मिलाते हैं, ये बदलाव हमारे पूरे अस्तित्व को दिव्य बना देता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसे हम अपनाते हैं दिल से अपनाएं हर चेंज में को जो आपके अंदर और बाहर आ रहा है। संपूर्ण स्वीकारोक्ति के साथ, बिना रिएक्शन के साथ। वृक्ष पत्तों के झरने से शोक कभी नहीं मनाता, दुखी नहीं होता, बल्कि नए पत्तों का स्वागत करता है। जो आपके जीवन में नया घटित हो रहा है, उसका आनंद मनाए, उसका उत्सव मनाए। जो छूट गया है, उसका शोक न मनाए। आगे बढ़े, जीवन में हर परिवर्तन को स्वीकार करें।
दिल की गहराइयों से परिवर्तन को महसूस करते हुए उससे एक हो जाएं, उससे अपने भावों को एक करें। अपने आप से कहे, मैं अपने जीवन में आने वाले सभी बदलाव को या सभी चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ या देखता हूँ। और प्रेम सहित स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। और हर अपॉर्चुनिटी मुझे सफलता प्रदान करता है या करती है। हर दिन के साथ मेरे जीवन में हर चेंज के साथ एक दिव्य बदलाव आ रहा है। उसे दिल से स्वीकारे, डरने की जरूरत ही नहीं। इससे मुक्त हो। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसे जाने। पूरी तरह से, पूरे भाव से, प्रेम सहित हर परिवर्तन को स्वीकार करें और उसे अपने जीवन में एक अपॉर्चुनिटी से भरकर सफलता की ओर ले जाए। वही जीवन को सार्थक बनाता है। और धन्यवाद दे यूनिवर्स को, जो इस तरह जो मुझे चाहिए वो सब मुझे यूनिवर्स से प्राप्त हो रहा है। हर चेंज मेरे जीवन में एक दिव्य बदलाव और दिव्य ताप से भरते हुए प्रवेश कर रहा है।
पूरे धन्यवाद के भाव से कि हर आने वाला चेंज मेरे जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, मुझे दिव्य बदलाव के साथ मेरे जीवन में आ रहा है। और धन्यवाद यूनिवर्स को कि जो मुझे चाहिए वो सब मुझे इस यूनिवर्स से प्राप्त हो रहा है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इस पूर्ण भाव के साथ धीरे धीरे पूरे शरीर की तरफ ध्यान लेके जाएं। पांव से सिर, सर से पांव, और पूर्ण धन्यवाद के भाव से धीरे धीरे ध्यान से बाहर निकले। हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत सुंदर। हम सभी एक बार इस सुंदर ध्यान के लिए, मंजू जी के लिए और अपने आप के लिए जल को हाथ में ले। इसमें भी दिव्य बदलाव आ रहा है। प्रेम से भरा है, खुशियों से भरा है, आनंद से भरा है। हर पल हमारे जीवन में नई खुशियां, नई आनंद, नई सफलता, नई संपन्नता को लेकर आते हुए इसे धीरे धीरे ग्रहण करें, जो हमारे शरीर में भी एक नई ऊर्जा को समाहित करेगा। हम कुछ एफर्मेशन भी करेंगे उसके बाद। हाँ करिए, यस करिए। हाँ, कुछ ऐसे एफर्मेशन है जो एकदम डिफरेंट है, और मैं चाहती हूँ आप सब इस एफर्मेशन में भाग लें। थोड़ा बदलाव ला, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी। कुछ बदलाव अपने हिसाब से करना चाहे तो आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं। Whether I realize or not, understand it or not, I am a clearest possible channel of the highest possible blessing in the world. मैं रियलाइज करूं या ना करूं, मैं महसूस करूं या नहीं कर सकूं, मैं एक दिव्य चैनल हूं इस दिव्य ब्रह्मांड में हाईएस्ट पॉसिबल ब्लेसिंग और प्रकाश फैलाने में। एक बार फिर रिपीट करें धीरे धीरे। मैं रियलाइज करूं या ना करूं, मैं रियलाइज करूं या ना करूं या ना कर सकूं, मैं एक दिव्य चैनल हूं इस दिव्य ब्रह्मांड में हाईएस्ट पॉसिबल ब्लेसिंग और प्रकाश फैलाने में। आई एम अ लाइट वर्कर। मैं संपन्न, सफल, क्रिएटिव, दिव्य खुशी और आनंद से परिपूर्ण सोल हूं। मैं संपन्न, सफल, क्रिएटिव, दिव्य खुशी और आनंद से परिपूर्ण सोल हूं। मैं हर दिन के साथ अध्यात्म में अति उन्नत स्थिति की ओर बढ़ते जा रही हूं या जा रहा हूं। मैं हर दिन के साथ अध्यात्म में अति उन्नत स्थिति की ओर बढ़ते जा रही हूं या जा रहा हूं। मैं लिमिटलेस पावर और पोटेंशियल से परिपूर्ण लिमिटलेस बीइंग हूं या सोल हूं। मैं लिमिटलेस पावर और पोटेंशियल से परिपूर्ण लिमिटलेस सोल हूं।
कभी मैंने हीलिंग सीखी हो या नहीं, पर मेरे अंदर ट्रिमेंडस हीलिंग एबिलिटी है। मैंने हीलिंग सीखी हो या ना सीखी हो, मेरे अंदर ट्रिमेंडस हीलिंग एबिलिटी है अपने माइंड एंड बॉडी एंड सोल के लिए। मैं कुछ भी बदलाव लाने में सक्षम हूँ। अपने जीवन में कुछ भी बदलाव लाने में सक्षम हूँ। अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलाव लाने में मैं सक्षम हूँ। हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ या सीखता हूँ, जिसके कारण मेरे जीवन में आने वाले सारे चैलेंजेस वो एक नई दिशा को प्रदान कर सफलता में बदलने में सक्षम हूँ। एक बार फिर से हम बोलेंगे, हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ। इतना ही बोलो। हर दिन मैं नया कुछ सीखती हूँ। म्यूट करती हूँ जिसके सबको। कारण मेरे जीवन में आने वाले, आप अनम्यूट करो। जीवन में अभी करा मैंने। जीवन में आने वाले हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ या सीखता हूँ। हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूँ, जिसके कारण मेरे जीवन में आने वाले सारे चैलेंजेस, जिसके कारण मेरे जीवन में आने वाले सारे चैलेंजेस को एक नई दिशा प्रदान कर कोई एक दिशा प्रदान कर सफलता में बदलने में सक्षम हूँ। सफलता में बदलने में सक्षम हूँ। मेरा जीवन मैजिक, मिरेकल्स, कोइंसिडेंस, अपॉर्चुनिटीज, जॉय और कंपैशन से परिपूर्ण है। मेरा जीवन मैजिक, मिरेकल्स, कोइंसिडेंस, अपॉर्चुनिटी, जॉय एंड कंपैशन से परिपूर्ण है। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे साथ है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे साथ है। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे साथ है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे साथ है। जो मुझे चाहिए वो सब मुझे इस यूनिवर्स से प्राप्त होता जा रहा है। जो मुझे चाहिए वो जो मुझे चाहिए वो सब इस यूनिवर्स से प्राप्त होता जा रहा है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद। अब आप बहुत अच्छा शेयर करें। यस अंजू जी बात करिए। आत्मबंधन बहुत अच्छा। इतनी ऊर्जा बता नहीं सकते हैं। और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे पूरा व्हाइट रोशनी, और जब हृदय चक्र पे आए तो ग्रीन रोशनी, और उसके बाद पूरा सर्कल बनते हुए पूरा बॉडी जैसे स्टिफ हो गया। वही दिख रहा है। थैंक यू। लाइफ में फ्लावर भी दिखा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यस रूबी जी। हाँ धन्यवाद। आत्मबंधन बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो जैसे लाइफ ही चेंज हो गया जैसे। बहुत अच्छा। नेगेटिव हर जो बदलाव को स्वीकार करो। बस कोई भी हाँ। बदलाव आए जीवन में उसको कैसे लेना है वही बात है। पहले रिएक्ट कर देंगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कुछ खराब भी घटित हो तो इसमें अच्छा क्या है, क्या परिवर्तनशील मेरे सामने, क्या परिवर्तन मेरे सामने आ रहे हैं, ये भाव होने से अपने आप चेंजेस समझ आएगा। नेगेटिव थॉट जितने आते थे सब बंद हो गए। धन्यवाद। थैंक यू रूबी जी। यस और कौन बात करना चाहते हैं?
जो भी सुबह बात का करना मॉर्निंग, चाहे। हाँ, गुड सुबह मॉर्निंग का सरोज जी, मॉर्निंग और कैसे हो? इतना अच्छा ब्लेसिंग, इतना अच्छा अफर्मेशन, हर चीज को एक्सेप्ट करना, सरेंडर करना और अपनी लाइफ में उतारने के लिए हम जब तक खुद को नहीं तैयार करेंगे वो कैसे हमारे जीवन में इतने प्यारे प्यारे मार्क्स हो जाते हैं और पूरा सिस्टम पूरी तरह से अपना रोलिंग करके चले जाते हैं पूरी बॉडी में, तो वो चीज पूरा दिन काम करती है। और सच में अच्छा बोला, जब हम बुक पढ़ते हैं, काम करते हैं तो अपने जीवन में काफी बदलाव महसूस करते हैं। इन्हीं बदलाव को अगर हम रोज पॉजिटिव में उतार ले, जीवन की प्रार्थना में उतार ले, तो वो एक एक जिसकी हमने कल्पना की थी वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए स्टेबल हो जाती है। थैंक यू, दिस इज मीका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरोज जी। थैंक यू सरोज जी। यस, और कौन बात करना चाहते हैं? नमस्कार मंजू जी, हाँ, शकुंतला जी, सबको नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। सुबह सुबह आपने मंजू जी एकदम अच्छा ध्यान करवाया। ध्यान के बाद सबको आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके गए। अभी सब सुबह सुबह में पॉजिटिविटी में आ गए हैं और बहुत ही ऊर्जा मिल रही है सबको। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, चौहान जी। नमस्कार मैडम, मैं शरण्या जी बात करती हूँ। हाँ, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। मेडिटेशन तो बहुत वेरी नाइस। देन ये अफर्मेशन नोट्स है ना, वो रिटर्न में ऐसा डालो ना कॉपी। आप खुद ना सुन के दोबारा सुन के लिखिए, अपने हाथ से लिखोगे तो आपको बराबर से और हाँ, अच्छा याद हो जाएगा। हाँ। ये तो है ना, इसको नहीं, आप इसमें डाल देंगे, अभी रिकॉर्डिंग को इसी में डाल दीजिएगा अपने वाले मैंने उसमें। डाल दिया है, अभी से सब हाँ, ग्रुप में ठीक डाल है। दिया तो recording। फिर ठीक है, मैं एफर्मेशन आप लिखोगे और जब लिखोगे हाँ। तो दिमाग में भी रहेगा, हाथ से भी लिखोगे तो ध्यान रहेगा, सुन भी Yes। रहेगा और बोल ठीक भी है रहेगा, फिर। तो काम करेगा वो। ठीक है, वो ये करेगी मैं फिर। आपका लिखा हुआ फिर डालना आप हमको सबको। नहीं, सही में मैं वो सही बोली कि खुद लिखते हैं ना तो ध्यान रहता है। मतलब कुछ नए एफर्मेशंस थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, कब से चुन रही थी तो मैं बोली नहीं, इसको आज लिया जाए। यस, गुड। और वास्तव कौन में बात करना बहुत चाहते अच्छे हैं? थे। कोई कुछ फिर शेयरिंग? लास्ट में अर्चना नाडा मयूरमा जी। करेंगे। मयूरमा बिल्कुल करेंगे, ये हाँ, जो very good। मिला है वो संसार से बांटेंगे ही। एक दिन थैंक यू। अग्नि, उसका भी करेंगे, अग्नि स्त्रोत। क्या था ना वो? कितना है, 7:27 हुआ है ना। हाँ, 2 आज मिनट का टाइम का, क्या है? 5 मिनट का मैं ध्यान और कराती हूँ। हाँ, करो। हाँ, तो हाँ, हाँ। एक ये डिफरेंट पता नहीं क्यों मन में आ रहा है, पर हाँ। ठीक है, चलिए आंख बंद करें सब। अपनी सांसों पर ध्यान, हाथों को क्लास, पैरों को क्रॉस करें, हृदय पर ध्यान। बहुत प्रेम की ऊर्जा, जैसे ही ध्यान हृदय पर ले जाते हैं, प्रेम से ओतप्रोत होता हुआ हृदय, हृदय का प्रकाश बढ़ते हुए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है हृदय से प्रकाश। इसे स्वीकार करें और बढ़ने दें, पूरे अस्तित्व में अपने इस प्रकाश को फैला दें। देखें धीरे धीरे प्रकाश सर से पैर, पैर से सर तक पूरी तरह से भर चुका है। हमारे जीवन में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, कभी खुशी, कभी कष्ट, दुख, कभी अति दुख, अत्यंत दुखदाई इंसिडेंट। पर हमें ये याद रखना चाहिए, हर दुखदाई इंसिडेंट के बाद एक सुख, नया क्रिएशन, नया कुछ हमारे सामने आने वाला है। हम अपने हृदय के प्रकाश को उस घटना में डालेंगे। जो भी बदलाव आया, अगर हम दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो अपने हृदय के प्रकाश को उस घटना में, उस इंसिडेंट्स में ले जाएंगे और वहां फैलाएंगे। आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी घटना, हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटना होती है, आज उस घटना पे
इस प्रकाश को ले जाएं और महसूस करें क्या बदलाव आ रहा है। देखिए धीरे धीरे वो घटना धूमिल होती जा रही है, और जब हम स्वीकार करते हैं और दिल का प्रकाश, हृदय का प्रकाश वहां भेजते हैं, वो एक नए क्रिएशन को जन्म देता है, नई दिव्यता को जन्म देता है, और उसी कष्ट से एक नया क्रिएशन जन्म लेता है जो हमें सुख से भर देता है, आनंद से भर देता है। बस अपने अंदर उस ज्योति को हमेशा याद रखें। ये ज्योति दिव्य है, संपूर्ण प्रकाश देने के लिए हमेशा इसे याद रखें। अपने जीवन में इस ध्यान के साथ, इस ज्ञान के साथ हमेशा जुड़े रहें, और जो चेंज लाना हो अपने हृदय के प्रकाश से के द्वारा, जब हम कोई भी घटना या कोई परिस्थिति या किसी रिलेशनशिप में भी ऐसा हो, तो वहां भी ये प्रकाश डालेंगे तो एक दिव्य बदलाव को महसूस करेंगे। इसे हमें पूरी तरह से अपनाना है। जो घटना पर अब डाले थे, देखिए क्या हो रहा है, परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन हुआ उसके बाद क्या हुआ ये भी महसूस कीजिए। फिर डरना काहे का? पूरी तरह से स्वीकार करें हर बदलाव को। यही जीवन है, यही प्रकृति का नियम है। धन्यवाद भाव के साथ यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाएं और वापस ध्यान से निकले। बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे बाहर निकले सब ध्यान से। यस एक बार सब सब अपने लिए ताली बजाएं कि अब हम पूरे स्वीकार भाव से हमेशा हर चेंज को स्वीकार करेंगे। स्वीकार करें। हाँ जी नमस्कार मंजू जी, नमस्कार सभी को, प्रणाम। नमस्कार कामेश्वर जी। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। इवन 5 मिनट्स का भी बहुत अच्छा लगा, और आपका जो ज्ञान भी दिया वो भी अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस, वो भी थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा था। विल राइट डाउन। थैंक यू वेरी मच। बाद में टुकड़ों में बोला ना, तो आप रिपीट कर सकते। मैंने बहुत धीरे धीरे टुकड़ों में बोला आपको। नहीं, बाद में जैसे 4 वर्ड बोले वो अपन बोल रहे हैं, फिर वो बोले तो वो बराबर हो गया। थैंक यू कामेश्वर जी। यस रोमिता जी, आप बात करिए पहले। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मजबूत
अफर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो ये मानना है कि अफर्मेशन जो आपने बताया वही एक तरीका है ह्यूमन बीइंग के लिए परमानेंट खुशी सॉल्यूशन है ये। टेम्पररी खुशी तो आपको हर चीज मिल जाएगी कई बार, बिल्कुल लेकिन परमानेंट खुशी के लिए जो आपने फार्मूला बताया वही एक फार्मूला है दुनिया में। सही बात है। नेचर आप पॉजिटिविटी की नेचर रख लोगे तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। यस देवकी जी। हेलो, हाँ थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा ऊर्जा था। और स्टार्टिंग में था उसमें बहुत राइट आंख में बहुत पानी गिर रहा था अपने आप, तो हाँ। पता नहीं चला, एकदम बूंद बूंद ऐसा गिरता है, ऐसा लगता है नल से पानी गिर रहा है वैसा। तो आँख खोलने का जैसा लग रहा नहीं था, ऐसा लगता है अभी भी बैठे जाओ मेडिटेशन। 2 दिन से ऐसा था मैम, बहुत सर दर्द था, लेकिन सर में ऐसा लगता है बहुत ऊर्जा है, उसके लिए मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा था। ऐसा लगता है ना बहुत बड़ा सर दर्द, मतलब सर्दी जाम हो गया वैसा, लेकिन मेडिटेशन बैठने के बाद फिर ठीक हो जाता है। अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब है ही नहीं है, आँख से वो उतर गया पानी सब, मेरे को लगता है सब उतर ही गया उसके अंदर से, निगेटिविटी चली गई। हाँ पॉजिटिविटी आ गई। वही। और रोज मैं योग निद्रा भी करती हूँ उसमें, मैंने सोचा 40 दिन पूरा करूँ योग निद्रा, बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी बहुत फर्क हुआ है ऐसा। बिल्कुल और करना चाहिए। योग निद्रा बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। हाँ तो करते करते सोए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है योग निद्रा में, ऐसा लगता है टाइम में ऐसा मतलब सोते रहे, लेकिन नहीं है ना, काम काम रहता है, इसके वजह से उठना पड़ता है वैसा। लेकिन कोई भी रहता है, उन लोग को तकलीफ भी कुछ भी होता है ना, उन लोग को मैं बोलती हूँ योग निद्रा करो और आप लिखने चालू करो 21 डेज, लिखने में भी बहुत फर्क पड़ता है रोज का, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आप ऐसा लगता है आप रोज करो। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। यस सरोज जी, आप कुछ बोल रहे थे? वो हाँ बोल रहे थे, सरोज जी बोलिए। मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ हम लोग ध्यान तो सभी करते हैं, सब ध्यान करते हैं लोग, मगर कुछ एक पॉइंट्स पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा बोला है, आज सबके लिए ही है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। प्रकाश मेडिटेशन कुलकर्णी सर का एवरी टाइम करते हैं, एवरी डे करती हैं। हे प्रकाश, मेरे अंदर समा जा, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पुण्य कर दे। बहुत बहुत मतलब बोलते हैं हम लोग दिल से, मगर आज एक नई सोच खुली। एक बोलते ना कि हम रोज बोलते थे, हम रोज करके हमारे होता क्यों नहीं, वो खुला है कि जहाँ पेन हो, जो स्थिति हो, उस वक्त उस प्रकाश को ले जाना है। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। उस प्रकाश को खाली हम दिन भर बोलते शुद्ध कर दे, पुण्य कर दे, नहीं, ये मैंने अपने जीवन में हमेशा उतारा है। बहुत चैलेंजेस मेरे जीवन में आए, पर मैं कभी नहीं घबराई। मैं हमेशा ध्यान में बैठती थी और हृदय से प्रकाश पूरे उसमें फैलाती थी, और धीरे धीरे हर चैलेंजेस से मैं जीतती चली गई। वही मैंने आपको दिया। तो लगा कि आज एक नया लेसन मिला। अभी हम लोग जो 40 मास्टर कर रहे हैं, हर मास्टर आके बोला ध्यान करो, ध्यान फैलाओ, अपने अनुभव बताओ। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारा 20% ही ज्ञान तेरे अंदर जा रहा है। अगर 100% लेना है तो ये जरूरी है कि आपके साथ अनुभव में शेयर करूँ कि मुझे क्या फील हुआ, जिसमें मेरी समस्या का तो हल निकलेगा ही, और पूरे जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब इस चीज पर ध्यान देते, हम एडवाइस तो करते हैं, मगर उस प्लेस पे जो हमें परेशान कर रही है, उस जगह पर हम उस प्रकाश को ले जाने से चूक जाते हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। मयूरमा करे, मयूरमा। हाँ करिए। अब तो हमें मिला तो यूनिवर्स में देना है, हमें देने की प्रवृत्ति होनी ही चाहिए। इसलिए हम शुरू करते। मयूरमा सबको आता है ना? तो कोई नए हैं तो, कोई है क्या नया? कोई नया है तो ऊपर से हाथ लाएंगे स्ट्रेट, और फिर बड़ा सा हार्ट बनाएंगे, फिर फर्स्ट इन्फिनिटी 8, सेकेंड इन्फिनिटी या 8 बोले, थर्ड इन्फिनिटी उससे बड़ा, और फिर मयूरमा। माने ये पूरे यूनिवर्स में
ये खुशी आनंद मेरे हृदय से होती हुई पूरे यूनिवर्स को कवर करे, पूरा यूनिवर्स सुंदर हो, स्वस्थ हो, निर्मल हो, सफलता संपन्नता से परिपूर्ण हो, आनंदमय हो। फिर एक बार पूरा हार्ट चक्र, हार्ट बनाएंगे, फर्स्ट 8, सेकेंड 8, थर्ड सोया हुआ 8 एंड मयूरमा। और एक बार ऊपर से हाथ लाएंगे, हाथ बनाएंगे, फर्स्ट इंफिनिटी, सेकेंड इंफिनिटी, थर्ड इंफिनिटी, मयूरमा। तो बस अब यही बंद समाप्त करें। ठीक है।